ऑलराइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरेज क्लासेस के बारे में देखने वाले हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये देखो इमेज। तो किसी भी स्टोरेज क्लासेस में कुछ ये चार चीजें होती हैं। सबसे पहला, स्टोर कहाँ करता है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, स्कोप क्या होता है एंड लाइफ टाइम। और ये देखो चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। पहला होता है ऑटो, जिसको ऑटोमेटिक भी बोला जाता है। और दूसरा होता है एक्सटर्न, मीन्स एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस। तीसरा होता है स्टैटिक एंड चौथा होता है रजिस्टर। ठीक है, स्टैटिक के बारे में हमने देखा था और रजिस्टर के बारे में आज हम देखेंगे, एक्सटर्नल के बारे में और सभी के बारे में एक्चुअली आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलता हूं सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और फाइल बनाता हूं नई, जिसका नाम होगा tut47.c। बस यहां पे लिखूंगा, कोड पहले नहीं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, चार प्रकार की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। पहला होता है ऑटो, ठीक है, ऑटो। दूसरा होता है, मैं इसको रिप्लिकेट करता हूं, और दूसरा होता है कुछ ओ आई एम सॉरी, ओके। दूसरा होता है एक्सटर्न। तीसरा होता है तीसरा हमने क्या देखा, स्टैटिक। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है रजिस्टर। रजिस्टर यहां पे 3 लिख दूंगा, यहां पे 4। ठीक है, यहां पे 4। अब देखो इसको मैं करता हूं थोड़ा सा कमेंट आउट, और यहां पे आने के बाद लिखता हूं कोड। कोड लिखने के बाद सबसे पहले तो यहां पे आता हूं और दिखाता हूं ऑटो। ऑटो स्टोर कहां करता है, स्टैक। स्टैक मतलब रैम में स्टोर करता है। ठीक है, ये ऑटो, एक्सटर्न एंड स्टैटिक ये सभी रैम में स्टोर किए जाते हैं, बट रजिस्टर सीपीयू में, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, रैम में स्टोर करता है। इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। अगर जो मैं इसके अंदर आऊं, एक फंक्शन बनाऊं, ठीक है, फंक्शन बनाऊं कुछ वॉइड ऑफ ऑटो, ऑटो स्टोर करके, ठीक है ना, ऑटो एस कर देता हूं। ठीक है ना, इससे आप समझ जाना, थोड़ा छोटा रखना चाहता हूं। प्रिंट है परसेंट ऑफ डी, नहीं यहां लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ ऑटो मतलब ए। ओके, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट ऑफ डी। इसके बाद एक बैक स्लैश एन लगा देता हूं ताकि न्यू लाइन में आए। ठीक है, यहां पे आता हूं, ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं, बट ए है क्या मैं अभी दिखाता हूं। इंट ए इक्वल्स टू 10 अगर जो मैं लिखता हूं, अगर जो मैं इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखता हूं और इसको रन करने की कोशिश करता हूं, तो अभी कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने इसको मैन फंक्शन में कॉल ही नहीं किया है ना। ऑटो एस करता हूं, रन करता हूं। ठीक है, अब अगेन इसको रन करता हूं, तो ये देखो ये 10 प्रिंट हो चुका है ना, 10 प्रिंट हो चुका है। बट मैं ऑटो के बारे में बता रहा हूं, तो यहां आप ऑटो लिखो और इसको रन करो। ठीक है, इसको रन करो तो ये देखो अभी भी 10 प्रिंट कर रहा है ना, लेकिन गार्बेज वैल्यू ये कलेक्ट करता है। अगर जो मैं इसको रन करूं, अब वैल्यू नहीं दे रहा हूं इनिशियल वैल्यू, तो ये देखो क्या कर रहा है, गार्बेज वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और ये ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है ना। अगर जो ब्लॉक के बाहर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, परसेंट ऑफ डी एन ए, देखो बाहर अगर जो प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है ना। ये देखो ऑटो यस, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये होता है ना। इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, और इसका लाइफ टाइम कहां होता है, एंड दी ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के बाहर नहीं होता है ना। ये जब ये ब्लॉक खत्म हुआ, ये इसको ब्लॉकिंग है ना, एंड ब्लॉक मिल गया ना, लिख देता हूं एंड ब्लॉक ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। ये देखो पहला तो हो गया एंड द ब्लॉक, विद इन ब्लॉक तक इसका स्कोप होता है ना। अब एक्सटर्न की बात करते हैं, डाटा सेगमेंट, इसका भी मतलब होता है रैम में ही स्टोर करता है ना, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। अगर जो मैं यहां पे आऊं, इनिशियल वैल्यू अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी इसको यहां पे आता हूं। इनिशियल वैल्यू 0 होती है, इनिशियल वैल्यू 0। और ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स, मतलब एक से ज्यादा फाइल्स में एक्सेस किए जा सकते हैं टिल एंड द प्रोग्राम, सभी को अभी मैं बताता हूं। यहां पे आता हूं, एक वैल्यू को लिखता हूं यहां पे, सपोज एक न्यू फाइल बना लेता हूं इसके लिए, tut47b.c नाम की। ठीक है, इसमें मैं कुछ लिखता हूं हैश ऑफ इंक्लूड, और कुछ ऐसा लिखूं tut47.c, 47.c, और इसके बाद एक मैं यहां पे आता हूं और एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है ना, इंट ऑफ ई फॉर एक्सटर्नल। ठीक है ना, ग्लोबल वेरिएबल, और यहां पे एक फंक्शन बना देता हूं। फंक्शन यहां पे लिखूंगा एक्सटर्न, और इसके बाद लिखता हूं वॉइड। वॉइड के बाद क्या लिख देता हूं मैं, मेरा कौन सा, ओके एक्सटर्न है ना, तो मैं लिख देता हूं, चलो फंक नाम का फंक्शन बनाता हूं। ठीक है ना, अब इन दोनों
की वैल्यू मैं यहां से सेट कर देता हूं, इसको थोड़ा कमेंट आउट करूंगा। ओके, मैं लिख देता हूं ए की वैल्यू है 100, ठीक है ना, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 100 हो गई है। और फंक्शन जो कि हमारा कुछ ऐसे करता हूं। ओके, और फंक्शन को मैं क्या कर देता हूं, सॉरी ये नहीं ई है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ई है ना, क्योंकि ये देखो ना ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ई है। अब इसके बाद यहां आता हूं और इसको मैं कॉल करता हूं, ये फंक नाम का फंक्शन है जो, इसको मैं कॉल करता हूं, ठीक है। इसको सेव करूं और सेव करने के बाद tut47 b.c नामक फाइल में आ जाऊं। अब यहां पे देखो किस नाम का फंक्शन आपने बनाया है, void of func नाम का है ना, तो यहां पे एक्सटर्न void of func नाम का फंक्शन लिखो, यहां पे आ जाओ और printf जैसी आप लिखोगे ना, द वैल्यू ऑफ ई इज परसेंट ऑफ डी बैकस्लैशन, यहाँ पे ई की वैल्यू, अब देखो ये एक्सेसिबल हो जाएगा जब ही रन करूंगा। और ये देखो कमाल, ये देखो कमाल, 100 प्रिंट होके आ रहा है, 100 प्रिंट होके आ रहा है। क्या होता, अभी इसने क्या बोला, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू 0 ना, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, अब रन करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली ये tut47 b नाम की फाइल को आपको रन करना, ये देखो इनिशियल वैल्यू 0 है। ओके, और ये फाइल के बाहर भी एक्सेसिबल है, और जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे एक और फैक्ट है, स्टोरेज क्लास का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की कहाँ कहाँ मतलब स्कोप है, ये सब कुछ आप देख रहे हो जो। इसके बाद तीसरा होता है स्टैटिक, स्टैटिक भी एक रैम में स्टोर होता है, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। हम लोग tut47 b में आते हैं और इसको करता हूं मैं कमेंट आउट, ठीक है ना, कुछ ऐसा करता हूं, ऐसा कमेंट आउट। इसके बाद मैं यहां पे आऊंगा, लिखूंगा स्टैटिक, स्टैटिक इंट ऑफ ए, इंट ऑफ एस लिख देता हूं, ठीक है। और इसको अगर जो मैं रन करने की कोशिश करता हूं, printf परसेंट द वैल्यू ऑफ एस इज परसेंट ऑफ डी। अब इसके बाद एक बैकस्लैश लगाता हूं और एस लिखता हूं, ठीक है। एस लिखने के बाद जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये ID1 रिटर्न, ओके ओके, मैं इसको क्या करता हूं, अभी कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, कुछ ऐसा, हाँ अब रन करता हूं ना, तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, बोल रहा है कि फंक कहाँ है भाई, ये बोल रहा है फंक कहाँ है। ओके ओके, मुझे इसे भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। ये देखो अभी भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। और इसका स्कोप कहां तक होता है, विद इन दी ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप होता है ना, पूरे प्रोग्राम। और इसका जो लाइफ टाइम है, तो ये प्रोग्राम के एंड होने तक इसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना, जब तक प्रोग्राम का समापन नहीं हो जाता है। चौथा होता है रिकॉर्डर नहीं, चौथा होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर का इनिशियल वैल्यू 0 होता है और ये सीपीयू रजिस्टर, मतलब सीपीयू में स्टोर करता है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है, इन सभी में से ये फास्ट होता है। ये गार्बेज वैल्यूज स्टोर करता है, मैं अभी करके दिखाता हूं। एक चीज और देख लेता हूं यहाँ पे, विद इन द ब्लॉक एंड एंड ऑफ ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर ही होता है। इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होता है सपोज void of सपोज एक्सटर्न एस नाम का मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो मैं यहाँ पे, सॉरी एक्सटर्न नहीं यार, किस नाम का है, रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर इंट ऑफ एस नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। एक्सटर्न है, रजिस्टर मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। यहां पे आता हूं, एस की वैल्यू में कर देता हूं 10 और प्रिंटफ करता हूं परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आर इज परसेंट ऑफ डी। आप बोलोगे आर क्या है, आर फॉर रजिस्टर, तो मैं यहां पे आर लिखूंगा, ठीक है, न कि एस, आर लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा कॉल भी करूंगा ना, कमेंट आउट करता हूं और कॉल करता हूं, लिखता हूं रजिस्टर एस। इसके बाद कुछ ऐसा करता हूं, यहां पे आने के बाद इसको रन जैसे ही मैं करता हूं और आप ये देखो प्रॉब्लम आ गई। क्या हो गया, यहां पे प्रॉब्लम आ गई, रजिस्टर इंट आर इंप्लीमेंटेशन फंक्शन रजिस्टर्स, डिड यू मीन रजिस्टर एस, रजिस्टर्स, ओके ओके ओके, मैंने यहां पे स्मॉल एस लिख दिया ना, इसको कैपिटल एस चाहिए क्योंकि जो फंक्शन नेम है ना वही होना चाहिए। देखो फंक्शन नेम ये है, ये ब्लॉक के अंदर ही इसका स्कोप होता है। अगर जो मैं ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूं, जैसे प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी,
बैकस्लैश n, और इसके बाद अगर जो मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं r, तो ये देखो प्रिंट नहीं होगा। तो ये था, हाँ ये देखो नहीं हो रहा है ना, एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो चलो ठीक है, तो ये देखो tut47 b.c नाम की फाइल, और ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ हमने कमेंट आउट से कमेंट आउट कर दिया इसको, है ना, ये देखो यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। चलो ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है इनिशियल वैल्यू, इसका स्कोप कहाँ तक होता है। रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, आप गूगल में देख सकते हो एनीवे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।